नाउ सोनत तो दरवाजे खोल के जाएगी। चलो अब आगे की बात है आज मैथ्स। देखो अब वो आई उन्होंने बंद किया। बंद करो दरवाजा, एसी चल रहा है, दरवाजा बंद करना चाहिए। चलिए नाउ वी विल लर्न चाइनीज मैथ्स। चाइनीज मैथ्स। वो नंबर नमीना और चुप चाइनीज आगे देख। नाउ मायन नंबर सिस्टम हो चुका है हाँ एंड वी विल सी द चाइनीज नंबर सिस्टम। सर उसमें दो थे, हैंग और जोंग थे। द चाइनीज नंबर सिस्टम। और उसमें एक नोट भी लिखा हुआ था नीचे छोटा सा। See that Chinese use two number system, a written number system for recording quantities and a system of making use of rods for performing computation. The number in the rod system, it is rod numerals. इनका क्या नाम है? Rod numerals। इन्होंने भी जो सर पर उसमें नंबर जीरो सिस्टम कैसे किया लिखते है, हैं? इट इज 3rd सेंचुरी AD आफ्टर डेथ के बाद है, यानी 3rd सेंचुरी में आए, 3 सेंचुरी AD इस समय। जरा देखिए इन्होंने जोंग्स और हैंग्स दो तरीके के नंबर्स यूज किए। अब हम इनको देखेंगे कि कोई छोटा जोंग्स सा कहाँ नोट पे लिखा वो है। यूज करते थे और हैंग्स कहाँ से? जोंग शायद होता था यार। सर स्ट्रेट लाइंस यूनिट्स ये स्ट्रेट लाइन थी जो यूनिट से होती है ना। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाइनीज नंबर सिस्टम रॉड न्यूमरल्स अभी बता रहे हैं, देखो रॉड न्यूमरल्स कहते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 7 पे 2 हो जाएंगे। 8 सर ये 6 का फिर क्या 9 नाम है? 5 में 5 रखो 5 में 5 लाइंस और 6 में 3 7। और लाइन खींच के उसमें 2, फिर उसमें नीचे 3 लाइन, फिर उसमें 4 लाइन। ये हो सर ये गया। इनका क्या सिस्टम है ऊपर टी वाला? अभी बता रहे हैं 5 का तुम समझ गए ना। 5 के बाद 6 यहाँ से शुरू होगा। 1 मतलब 2 7 8। 3 4 अब आगे देखो दैट इज 5। हैंड्स क्या है? हैंड्स का मतलब है वो उसको पलट के लिखते हैं। 3 4 5 6 5 7 6 में उल्टा टी, 4 इसमें मेरा भी बन गया। ऐसे, फिर दिस एंड लास्टली ये हैंड्स है। अब जरा देखिए अच्छा इसमें नीचे नीचे लाइन सॉन्ग्स दीजिए। रिप्रेजेंट, मान लीजिए आपका एक ये कुछ 6 डिजिट नंबर सर है। ये यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं लोग। हाँ तो सॉन्ग्स कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा नीचे नीचे लाइन सॉन्ग्स दीजिए। represent units, that 100, is 10 ones, वन को represent हंड्रेड्स करेगा और 10,000 और 100 10,000 and tens of thousand, 100,000 and 10,000। 10,000 ये जोंग में है ना। हाँ और हैंग में वो टेंस था, थाउजेंड्स था और ये 100,000 सभी था। ये जोंग है। जोंग और जबकि टेंस में क्या होगा? हैंग टेंस और टेंस, थाउजेंड थाउजेंड्स और 100,000 हैंग्स होंगे इसमें। ये सब हैंग और हैंग में इसके होंगे। अलावा 100,000 100,000 जो कि एक लाख भी होता है। सर कुछ भी समझ नहीं आया। अभी बताएं 100,000 दैट इज इनको और ये- इनको और इनको हैंग इनको कहते थे हैंग्स। अब देखो अब तुम्हें यहाँ से समझ में Yes, आएगा। sir. मान लीजिए मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 2 4 9 3 2 6। तो जो तुम्हारे ये प्लेस है देख लो 1 3rd और 5th ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस के लिए जोंग्स है। कौन से प्लेस के लिए? ऑड नंबर ऑड प्लेसेस। नंबर ऑफ प्लेसेस, प्लेस वैल्यू। और इवन प्लेस वैल्यू के लिए इवन प्लेस वैल्यू हैंग्स तो उसके लिए आएंगे। तो ये ऑड है। बताओ इसमें आप 6 कैसे लिखोगे? ऊपर वाला यहाँ 6 है
तो दैट यू विल राइट दिस। और मान लो यहाँ भी मैं कहूँ यहाँ पर इवन नंबर पे 6 लिखो तो दैट इज 66। तो इस 6 के लिए अब इसका इस्तेमाल। उल्टा कर देंगे उसको। क्या है ये? अगर तुम्हें इवन के लिए करना है मतलब ऑड के लिए 1s प्लेस पे तो ये लगाओ और 10s प्लेस पे ये लगाओ। अब फिर इस वाले प्लेस के लिए ऊपर 100 वो ऊपर वाला। समझ आई बात? हाँ। तो अब बोलो 100 के लिए 300 300 स्ट्रेट 3 स्ट्रेट लाइन्स। मान लो यहाँ भी 3 आ जाए तो फिर इसके लिए तुम्हें ये करना होगा। हाँ अगर तुम ऐसे लगाओगे सीधे सीधे 3 लिखोगे तो फिर हो सकता है गैप ना होने की वजह से कोई से 6 पढ़ ले, लेकिन अब इसमें कोई अलग अलग ही पड़ेगा क्योंकि एक जॉन के बाद एक है फिर जॉन है ऐसे ही चल रहा है तो नंबर तुरंत पढ़ लिए जाएंगे। अब जरा ये सोचो यहाँ 4 कैसे लिखा जाए, तो अब इसमें ये इसके साथ मिक्सअप नहीं हो सकता। और 2 कैसे लिखा जाए तो 2 ये तो कोई पढ़ सकता है 2 4 3 3 6 6 आसानी से पढ़ सकता है। 2 4 तो समझ नहीं आया। 3 फिर तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी ना। पढ़ सकते हैं 2 4 3 3 6 6 तो क्या पढ़ा जाएगा 2 4 और अगर मैं ऐसे ही लिखता कि देखो 2 फिर लिख देता 4 फिर उसके बाद लिखता 3 फिर 3 और फिर 6 तो क्या तुम्हें कुछ भी समझ में आता? इनके बीच गैप कम ज्यादा हो जाता कुछ पता कर पाती? नहीं। इसमें कितनी आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये तो बहुत अब ज्यादा अब कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए 2 4 हाँ जैसे कि सीधी सीधी लाइन अगर सारी ड्रॉ कर दोगे और गैप भी नहीं रहेगा तो लोग पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी प्लेस वैल्यू का कौन सा है। इससे मिक्सअप नहीं हो रहे इनके नंबर। ये एक को छोड़कर एक में चेंज रहता है। हाँ, एक खड़ा एक बेड़ा एक खड़ा एक बेड़ा एक स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग। स्लीपिंग लाइन है तो इसमें 7 वाले में जो है वो 7 के बाद पूरा चेंज हो रहा है। 7 के बाद चेंज हो रहा है तो उससे हमें और भी पता चल जाएगा। दोनों नीचे ऊपर लाइन नीचे से दोनों चेंज हो रहा है। आप 7 में ऐसा है ये 7 है ये 8 है ये इस तरीके से 3 खड़े हैं तो यहाँ 3 बेड़े हैं, यहाँ 2 खड़े तो 2 बेड़े। हमेशा समझ में आया कि नहीं? That is standing sleeping. If there are 4 standing lines, then there are 4 sleeping lines. In such a way, this complete system is articulated. समझ में आ गई बात? अब ये देखो अब तुम इसे पता कर लो 2 4 3 3 2 6 6 it is so easier. 3 Now the 3 2 6 इसमें क्या लिखोगे कि that is 2,40,000 43,366। अब ये और इसी तरीके से रॉड न्यूमरल्स पर कोई इन्होंने अगर बनाया हो तो नोटिस दैट सिमिलर टू रॉड न्यूमरल्स टू हिंदू सिस्टम द चाइनीज सिस्टम विद द सिंबल फॉर जीरो वुड बी फुली डेवलप्ड। ये फुली डेवलप्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम है। अब हम आगे आते हैं हिंदू नंबर सिस्टम। पता? नहीं था कोई भी नंबर लिखना हो तो आप लिख सकते अच्छा हैं, इसकी बहुत आएगी आसान एक्सरसाइज। आएगी तो उसमें हम कर लेंगे। इसके अंदर आएगा हिंदी नंबर सिस्टम में। हिंदू नंबर सिस्टम। अब आगे देखें दैट इसमें 10 सिंबल्स हैं। ये बेस 10 सिस्टम है, बेस 10 सिस्टम। और ये 2800 दैट इज बिफोर क्राइस्ट ये आया होगा। इसमें सर 10 सिंबल्स होते हैं। इसमें 10 सिंबल्स हैं जो कि कौन कौन से हैं? 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अदरवाइज नंबर का डिजाइन थोड़े अलग हैं, सिस्टम आप वही पढ़ें। अगर आप वैसे हिंदू नंबर सिस्टम पहले पढ़ते तो 0 1 2 3 4 5 संस्कृत वाले 7 8 संस्कृत 9 और इसी तरीके से 9 ऐसे लिखते हैं हम लोग तो संस्कृत में तो ऐसे सर ही 9 अलग होता है ना। ठीक है। 9 तो नहीं लिखते हैं ना। नाम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? ऐसे हाँ हाँ कुछ हाँ सही था। ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं यही तो है। अलग अलग तरीके से। चलो ये ठीक है ना। अब देखो ओके तो इसमें हाउ इट इज टू बी रेड। अगर 375 है तो आप कैसे रेड करोगे? 375 इसको ऐसे सर करते आप हैं। 57 हाँ तो इसको ऐसे लिखो 3 into 10 की पावर 2 7 into 10 की पावर 1 5 into 10 की पावर 10 पावर वो ये डिफरेंट प्लेस वैल्यू इनटू दैट इज 300 plus 70। अब जरा देखें 10 पावर 0 कि दैट इज
ब्रह्मास्पद ब्रह्मास्फुट सिद्धांत सिद्धांत ब्रह्मास्फुट सिद्धांत हाँ, तो इसको इन्होंने लिखा है क्या लिखा है? ब्रह्मास्फुट सिद्धांत में लिखा है इसको सर स्पेलिंग देख देख के सिद्धांत। इसमें इन्होंने किस चीज को इस्तेमाल किया है? दैट इज ऑपरेशन ऑफ जीरो। आर्यभट्ट हैज डिस्कवर्ड जीरो एंड he has given the equal status to zero to other numbers। तो ब्रह्मास्फुट सिद्धांत में ये बताया गया है जो कि 628 सी में दैट इज कॉमन ईरा। ये बात इन्होंने बता दी थी। एंड आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो। ये भी लिख लो। आर्यभट्ट ने अपनी बुक लिखी थी आर्यभट्ट संहिता ऐसे कुछ लिखी होगी। बट डिस्कवर्ड जीरो। अब देखें, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिगर इट आउट। पहला सवाल, why do you think that Chinese alternated between zong and hang symbols? If only the zong symbols to be used, how would 41 be represented? मान लीजिए zong तो 1 के लिए है, जैसे z होता है तो जहाँ z आए लास्ट में वैसे zong समझ लो। ABCD में z सबसे लास्ट में आता है तो z इसे समझो। फिर z h zong hang पीछे से z से चलो। सर तो ये जरूरी है कि सिर्फ जॉगिंग का किसी में इसी होगा। क्रम में आएगा zong hang सर तो कोई भी नंबर बदल नहीं हो सकता। तो होने दो, लेकिन अगर वो zong की जगह में आएगा तो zong की तरह से रिप्रेजेंट होगा, hang की तरह आएगा तो, है ना? तो सबसे लास्ट वाला zong है, यानी यूनिट प्लेस क्या है? zong। ये चीज तुम्हें ध्यान देनी। अब आगे देखो। तो बहुत आसान है। तो उन्होंने zong को क्यों इस्तेमाल किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उन्होंने जोंग को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि जोंग और हैंग अलग अलग हो। यस, पढ़ने में आसानी होती है। अभी बता। देखने में आसानी हो और आसान है। पढ़ने में भी आसान है। देखने में आसानी है, बोलने में आसानी है। नहीं, पढ़ने में आसान बोला। Now, why do you think that Chinese alternated? Then, देखो पहले का आंसर। They want to avoid misinterpretation। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके में कोई एम्बिग्युइटी हो, इसलिए उन्होंने कुछ भी विरोधाभास है इस तरीके के कुछ संदेह उत्पन्न हो, तो इसलिए उन्होंने जोंग हैंग करके किया। तो कोई भी वो नहीं चाहते थे कि वो कोई मिस इंटरप्रेट कर ले। यहाँ के 3 के साथ ये लिखा जाए तो कोई कहते ये तो M9 हो गए, अलग अलग को अलग अलग, इसलिए ऐसा किया। अब अगला क्वेश्चन देखें कि अगर आप ऐसे लिखना चाहें, हाँ सारे जोंग पे लिखना चाहें जैसे 231, तो पहले 2 लिखोगे फिर 3 लिखोगे फिर 1, तो कोई हो सकता है गैप थोड़ा सा है, तो इसलिए ऐसा किया। 51 अगर जोंग हैंग में लिखोगे तो यहाँ जोंग फिर हैंग फिर जोंग। डाउट है सर इसमें अगर बीच में अगर तो 0 होता तो वो कैसे लिखते हो? 0 उनके समय में था ही नहीं, 0 आर्यभट्ट ने बताया। सर अगर ऊपर वो नीचे तो तुम्हारे इजिप्टियन में कौन से में था कि जिसमें ऐसे आ जाता था, वो वाला सिस्टम था। सर वो ऊपर करके आ जाता सर अगर 200 सर मैं फिर भी कैसे लिखेंगे? हैं? अगर 203 होगा वो उनको कैसे लिखेंगे? उनके पास उसका कोई सिस्टम नहीं था, वो गैप छोड़ना ही था, बस वो गैप छोड़ देते थे। हमारे में जैसे 0 है ना, वैसा उनका सिस्टम नहीं था। सर इनके में 0 तो इंडियन हिंदू सिस्टम में आया। अब अगला देखो। सर हाँ इनके बारे में फिर भी कंफ्यूजन होती है। जैसे हम 3 लिख रहे हैं तो उसके ऊपर वाली लाइन होगी, अगर उसके अंदर हमने जोंग का 1 लिख दिया हाँ, तभी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो वो 9 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर जोंग सिस्टम यूज किया जाता तो लिखो इफ जोंग इज यूज्ड तो 41 को कैसे रिप्रेजेंट करें? देन 41 इज इक्वल्स टू, पहले 4 बनाओ और फिर एक गैप दे देगा। सर तो ये ऐसे थोड़ी होगा। होगा, ये जोंग में तो यही है। हाउएवर इट कुड बी 9 तक ही नंबर
लाइन है, जैसे 4 के लिए 4 लिखा और 1 के लिए 1 लिखा। हाउएवर इट कुड बी मिस इंटरप्रेट एज 5। कुछ लोग अगर एक एट ए ग्लांस देखें तो उसे वो 5 समझ सकते हैं। ये लिखने वाले की कैलीग्राफर ने गलती कर दी, लिखने वाले ने, तो भी वो पास में लिख देगा तो 5 माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हाउएवर अगर जोंग में लिखते, लेकिन अगर हम इसको हैंग जोंग में लिखें तो कैसे लिखा जाए? हैंग जोंग में 1 ऐसे और 4 ऐसे, तब गलती नहीं होगी। इट इज करेक्ट सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है। तो हाउएवर इट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड। सर जब ये इन्वेंट उससे पहले लोग लिखते भी नहीं थे नंबर्स। हाँ, लिखते भी नहीं थे, लेकिन फिर काउंटिंग सीखा। ये जब पेट बनाना शुरू किया, जब गाय आने लगी कि मेरे पास इतनी भेड़ें हैं, तुम्हारे पास उतनी हैं। अब जरा देखिए, पुट दिस न्यूमरल बी इंटरप्रेट इन एनी अदर वे इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट स्पेस। तो क्या इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं? इफ इट देयर इज नो सिग्निफिकेंट स्पेस बिटवीन दिस, देन इसके बाद क्या होगा? इट कैन बी इंटरप्रेट एज 5। देखो ये कब मिस इंटरप्रेट होगा? कब होगा बोलो? जब अगर कोई बीच में ध्यान से ना देखे, नो सिग्निफिकेंट स्पेस। सर तो कोई देखेगा इसके पास। अगर मान लो तो इसी वजह से, इसी मिस इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बोलो बात समझ में आ गई सोनल? सर मेरा दिमाग तो लगाया है। अच्छा दिमाग था। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर्म ए बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब बेस 2, तुमने तो बेस 3 का भी बना लिया, बेस 4 का भी बना लिया, बेस 2 का भी बनाओ। अब कह रहा है दैट इज ड्रॉ बेस 2 वैल्यू सिस्टम। तो बहुत आसान है उकसर उरापन, उसी तरीके से उकसर उरपन हापन अक्षर सर यहाँ लिखा है फॉर्म ऑफ बेस 2 प्लेस वैल्यू अक्षर सिस्टम। अर्पण। तो सिर्फ 2 तक ही था। हम लोग यहाँ लिखा है सर यूजिंग उकसर एंड उरापन। ऐसा बोल रहा है। हाँ सर यही बोल रहा चलो, compare this system that is Gumulgal। भूल गई तो कंपेयर कर। अब जरा देखो, ठीक है, using Uksar and Raban as the digits, so form a base to using, compare this system with that of Gumulgal। देखो, अगर हम बेस 2 वैल्यू सिस्टम बनाएंगे तो हम ऐसा बनाएंगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 और 2 to the power 4। लेकिन इसको हम कहेंगे क्या? इसको 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 4, इसको 8, इसको 16 बोलेंगे। अगर मैं इसे A कहूँ, इसे B, इसे C, इसे D और इसे E, ऐसा मैंने पहले भी करवाया है। तो मान लीजिए ऐसा कहने पर मैं 16 तक इसे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13, जबकि मुझे ये भी पता है कि उक्सर को 1 कहते हैं और उर्पन को 2 कहते हैं। तो सेम हो जाएगा। अभी देखो उर्पन को नहीं कहता है, दैट इज अर्पण को 1, अर्पण को 1 और उक्सर को ऐसा है। अब जरा चेक करो, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 सिस्टम से, एक माई सिस्टम, एक गुमुलगल सिस्टम। माई सिस्टम और ये कौन सा है? गुमुलगल सिस्टम। अपने सिस्टम के हिसाब से लिखूंगा तो मैं इसे A लिखूंगा, लेकिन इनके में 1 को क्या कहा जाता है? अरापान, और 2 को कसर, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब जरा देखो, इसे 2 को क्या लिखूं? देखो अपने सिस्टम में D। 3 को क्या लिखोगी श्रेया? सर 3 को वेरी गुड। 4 को क्या लिखोगी? बहुत अच्छा, सही टैलेंट तो है। और 5 को ये CA 1 2 3 2, ठीक है। तो CA 6 को CB देखो C 4 और 2 7 को CBA 8 को D9 को DA 10 को DB सर DA भी लिख सकते हैं। वैसे नहीं है, धीरे धीरे छोटा करके लिखना। 11 को DC D
डी बी में 12 हो जाएगा। DC डी कहिए ना। अच्छा डी बी ऐसे ही कह रहे हो। और 12 को क्या लिखोगे? डी और सी। डी सी। 13 को डी सी ए। देखो 13 कैसे लिखोगे? डी सी ए। अब लेकिन अगर आप इसको उक्सर और उरापान में लिखोगे तो यू आर, इसको कैसे लिखेंगे? यू आर यूके, फिर यूके यूके, एक ही यूके, फिर यूके यू आर, यू आर, फिर यूके यूके, फिर आएगा यूके यूके यू आर। यूके यूके यू आर। फिर यूके यूके। ऐसे ही करते करते जाना है इसमें। इतने सारे हैं। ठीक है, अगले में क्या आ जाएगा? तीन बार दैट इज 6 है। यूके हाँ बोलो। इसमें तो लिखा है कि हमको सर रॉबॉट को यूज करना है और उसके बाद गूगल सिस्टम से कंपेयर करना है। सिस्टम बनाना Form है। a base to base value system using Uxar and Udapan. Compare the system with घुमतल सिस्टम कौन सा है? पीछे देखो। सर इसमें अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। अभी देखो घुमतल सिस्टम पेज नंबर 60 पे है। सिस्टम में कौन सा सिस्टम दिया है? एक तो Uxar Udapan है, ये कौन सा सिस्टम है? ठीक है, यही घुमतल सिस्टम है। यही तो है उनका सर ऊपर वाला। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द घुमतल सिस्टम यूक्सर। तो हम कंपेयर अगर इसी में करेंगे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सर नॉर्मल है सर आंसर। किस तरह से ये आंसर इसी यही ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। अगर तुम Uxar Udapan में करोगे तो नहीं कर पाओगे। ये देखो, ये तरीका सही लग रहा है मुझे, नहीं तो हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे? सर देखो पेज नंबर 60 पे तो ये ठीक है। सर अगर तुम Uxar Udapan दिन तभी था क्या? किससे करोगे? क्या उसी से करोगे? कभी 13 तक वो तो वो रहा है कि मतलब तुम अपना, लेकिन ये भी तो कह रहा है फॉर्म योर सिस्टम। अगर मैं अपना सिस्टम बनाऊं Uxar Udapan से, तो फिर उसके बाद मैं तीसरे नंबर पे क्या लिखूं? ये बेस Uxar Udapan में बेस टू सिस्टम करके नहीं है, क्योंकि उस पर पावर उसने नहीं चढ़ाई है। वो उसका बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम समझते हो, 1 और 0, 2 डिजिट हो। और हमसे कह रहा बेस टू सिस्टम बनाओ। बेस 2 में तो पावर भी चढ़ानी पड़ेगी ना, जैसे बेस 10 में नहीं चढ़ाई थी 10 to the power 01। तो अगर मैं उस पर पढ़ाऊंगा तो Uxar Udapan के बाद तो मेरा खर्च हो जाएगा। यहाँ क्या लिखूंगा? तो फिर अपने या फिर मैं उपा कौन लिख दूंगा, फिर उमा डॉन। बेस 2 में तो फिर बहुत सारे चाहिए ना। ये बेस 2 सिस्टम है और ये बाइनरी सिस्टम है। तो मैंने कोमल दल से अपना बना के कर दिया। तुम्हें फिर और सिंबल चाहिए होंगे। बेस 2 का सिस्टम 2 से तो नहीं चल सकता। बोलो, बात समझ आई कि नहीं? मेरे हिसाब से तो यही ठीक, 2 डिजिट से कैसे चलाओ? और होगा तो देख लेंगे, अभी ऐसे ही चलाओ। सर अगर 50 लिखता है 50 लिखना है तो ए ही लिख सकता है। 15 में ऐसा नहीं लिखा, ये रोमन नहीं है। ये 8 DC भी है, 4 1 2 12 3 DC भी लिखेंगे। DC भी है। इस पर वैसा नहीं है कि कम नहीं होता। अब सर यही हुआ है सर। यही है। अगला सवाल तो है। लास्ट नंबर है ना इसमें हमेशा। अब इसी के आगे खुद करो। इसी के आगे आप क्या करें? सर 8 4 इसको पूरा ही कर लो। ऐसे ही करोगे ना? कैसे करोगे? दैट इज Uxar। ऐसा मैंने कराया है, ये पूरा 16 तक आपका। चलो अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दैट इज हो गया। और कितना बड़ा है ये? 100 में क्या होगा इसका? 50 वाला लिखना पड़ेगा इसको। देखिए, बेस 2 सिस्टम को कंपेयर करो। देखो, अब इसको कंपेरिजन करो। यहाँ पर आप लिख लें कि बेस 2 सिस्टम हैज सेवरल लैंडमार्क्स। ये इसके क्या है? बहुत सारे लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स हैं, इसलिए ज्यादा लंबा भी नहीं होता। लैंडमार्क्स। और इसके कितने लैंडमार्क्स हैं? 2 लैंडमार्क्स। तो बाइनरी सिस्टम। सिस्टम हैज सेवरल लैंडमार्क्स। कौन कौन से हैं? A, B, C, D, E. However,
वो मुलगल सिस्टम है। सर ये ई के बाद में भी एक्सटेंड होगा ना? करना चाहो तो कर लो। तो मुलगल सिस्टम कुछ लोगों ने तो सिर्फ 7 तक की पावर तक ही गए हैं। सिस्टम 4 5 6 has 2 landmarks। मतलब बाइनरी सिस्टम है। वो बाइनरी सिस्टम है। दैट इज उगासर 1 2 3 4 एंड उरावन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। how and all numerals Where in your daily lives and in which profession do the Hindu numerals 0 play important role? तो कहाँ पर इस्तेमाल होता है? So it is used in any calculation and in computing system। कहाँ भी इस्तेमाल होता है? सारी कैलकुलेशन In any calculation worldwide। Worldwide 0 is used। If 0 is not discovered, computer could not be made। तो क्योंकि फिर बाइनरी कैलकुलेशन में 0 और 1 होता है। Not तो ये सब जगह इस्तेमाल होगा। Now and it will become cumbersome and tedious if there is no 0 for the large calculation के लिए। Question number 4 देखो। That the life, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, the life would be cumbersome, बहुत मुश्किल होती। cumbersome का क्या मतलब होता है? बहुत मुश्किल होती। difficult without invention of 0। difficult without। अगर इन्वेंट नहीं किया होता या फिर नहीं किया होता। हाँ तो फिर बहुत मुश्किल होती सर है। कंसेप्ट का क्या मतलब होता है? कंसेप्ट का क्या कंसेप्ट क्या होता है? हाँ, ये CONC क्या चाहिए? difficult without invention किस क्वेश्चन में? 0 had not been invented or conceived। अगर 0 का आविष्कार ना हुआ होता या जन्म ना हुआ था, जैसे हम कहते नहीं कि बेबी कंसीव्ड है, माँ के पेट में उसका जन्म हो गया। कंसीव करना यानी जन्म लेना। यदि शून्य का जन्म ना हुआ होता तो क्या? ये होता है नहीं। हमारे साथ कुछ भी नहीं होता। तो फिर जो मूर्ख बच्चे होते हैं उनको फिर 0 कैसे मिलते? सर तो वहाँ टीचर वाला सिलेबस का होता है कि किसी चीज का कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाता है। और 100 लिखेंगे तो 100 बिना 0 कैसे लिखते होंगे? Ancient Indian likely used base 10 for the Hindu number system because humans have 10 fingers। उन्होंने हिंदुओं ने 10 बेस का क्यों नंबर लिया? क्योंकि हमारे 10 फिंगर्स हैं। इसी तरीके से 10 डायमेंशंस हैं। हमारे पुराणों में 10 डायमेंशन के बारे में बता रखा है। 10 डायमेंशंस हैं। 1 2 3 4 5 ये 10 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब 10 दिशाएं हैं। अच्छा हाँ ये तुम समझते हो कि नहीं? देखो 10 दिशा बना दी। देख लो इसे क्या लिखेंगे? दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और इनके बीच में दैट इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और साउथ साउथ वेस्ट। तो ये हो गई। और दैट इज अप एंड डाउन। हो गई ना 10 दिशाएं। यस सर। बीच में पता है। पूरे 8 दिशा बता दी। कंपास में तुमने नहीं देखी थी? North, 8 East, दिशाएं और ऊपर नीचे दो। ऊपर नीचे दो। तो इस तरीके से 10 डायमेंशंस है। चूंकि 10 दिशाएं हैं, 10 उंगलियां हैं, इसलिए हिंदुओं ने 10 बेस नंबर सिस्टम यूज सर किया। यहाँ पूछ ऊपर रहा नीचे है को तो कि मैं मेरे भूल ही दिल गया का था। है। अप एंड डाउन, वही करते हैं। तो इसमें पहले ये लिखो। ऊपर नीचे को तो भूल ही गया था। ये तो बात तुमको समझ में आ गई। मैं एक का भी बना के दिखाऊंगा। कि जरा देखो मुझे अब नॉर्थ ईस्ट आगे क्या कह रहा है? हाउ वुड वी बी राइटिंग नंबर्स देन? अगर एक ही फिंगर्स होती तो हम क्या करते बताओ? तो इन दिस केस, इन केस वी वुड हैव 8 फिंगर्स। देन 8 फिंगर्स होने पर हम किस तरीके का सिस्टम यूज करते हैं? दैट इज बेस 8 सिस्टम। Then we would have used base 8 system।
8 के हिसाब से होता। देखो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। तो अगर हमें 23 बेस 8 सिस्टम है, बेस 10 है, फिर से समझो बेस 10 में क्या होता था, ये देखो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। अगर बेस 8 सिस्टम होता तो फिर से समझो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 4। फिर से समझिए श्रेया, मेरा कहने का मतलब है कि 25 होता तो क्या इस बेस सिस्टम में मैं 31 लिख देता? बोलो। हो तो सकता है। करेक्ट। इन्होंने बोला 3 8s and 1 1 हो गया 24। सर आप प्लेस वैल्यू देख रहे हैं। हाँ प्लेस वैल्यू है ना। 8s कितने 8s हैं? तो 3। लिखो 25 को कैसे लिखते? 3 8s और प्लस 1। तो देखो वही ऊपर का सिस्टम है, बेस 10 सिस्टम है। अब बेस 8 में कैसे लिखोगे? ऐसा लिख दोगे। सही है। आप ये भी देख लें कि मैं अगर मेरे पास बेस 2 सिस्टम तुम्हारे सामने खुला है, मैं बेस 2 सिस्टम भी लिख दूंगा, तुम्हें पूरा समझ में आता है। ये देखो तो बेस 2 सिस्टम में मैं कैसे लिखूं? क्योंकि वो अभी बेस 5 भी बोल रहा है तो मैं उसमें भी लिखवाऊंगा। एक बेस 5 समझ लो, बेस 5 में कैसे लिखते हैं बताओ? 5 1 5 2 और 5 3 5 3 और 5 4। बोलो 25 को कैसे लिखते बेस 5? 5 स्क्वायर 25 है। तो 5 स्क्वायर पे 1 1 इधर 0 0 0 5 स्क्वायर 25 और 0 0। सही है? सही है। 1 5 स्क्वायर 25 को कैसे लिखते हैं? 5 स्क्वायर 25 होता है। हैं? उसकी प्लेस वैल्यू पे कुछ है ही नहीं। मतलब प्लेस वैल्यू बता रहे हैं। प्लेस वैल्यू नहीं तो फिर ये तुम कहाँ लिखती? जब ये तो ये खांचे तो तुमने खुद बनाए ना, ऐसे तो तुम लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे। तो जिस प्लेस वैल्यू पे, थर्ड प्लेस वैल्यू पे ही तो 5 स्क्वायर है। अगर ये तुम ना बनाओ किसी को क्या पता चले तुम किस प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हो। इसलिए जी सही है। और देखो कहने का मतलब है कि अगर आपसे कहा जाता कि 25 को लिखो तो यहाँ 25 को कैसे लिखा जाता? इधर 2 बार करके और इधर 5 2 10s हाँ and 1 5। हाँ हो तो गया। 3 8s 3 8s and 1 5। फिर से समझो बेस 10 पे कैसे लिखते बोलो? बेस 10 पे देखो, बेस 8 पे कैसे लिखते और बेस 5 पे, तीनों बताना। ये किस पे बताया? बेस 8 बेस पे। 8 है। बेस 10 पे देखो, बेस 8 बेस 10 पे 25 को कैसे लिखते? 2 10s 2 10 प्लस 1 5। और 10 और 0 में 1 बेस 5 पे क्या लिखूं? 5 बेस 5 पे 25 को। 25 That means 5 स्क्वायर 1 into 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर सही है। और इसके अलावा प्लस खत्म 0। सही है। यहाँ पर 8 की पावर 1 यहाँ की 10। जब 8 आ जाएंगे तब अगले पे स्विच ओवर करेगा। 64 आएंगे तभी तो 64 पे जाएगा। 3 यहाँ पे आप समझ गए ना। बेस 5 में 5 आने पे फिर अगले पे जाता था। बेस 8 में जब 8 इकट्ठा हो जाते थे अगला आ जाता। लैंडमार्क अगला कैसे आता था? अब 10 में जब 10 इकट्ठा होंगे तब लैंडमार्क पहुंचोगी। 8 होंगे तो बेस 8 में 8 सही है। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है। तो मैंने तीनों तुमको बता दिए। कैन यू राइट इट इन बेस 2? कह रहा बेस 2 पे भी लिख के दिखाओ। बेस 2 पे भी लिख के दिखा रहा है। बेस 2 बनाया भी सिस्टम इसके पिछले वाला। यस सर। तो बेस 2 पे भी लिख के दिखाएं। कैसे लिखेंगे? इसको मेरे स्टूप तो बात आसान है। इस नंबर को लिखना है बेस 2 पे। तो आप इसको लिखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। हाँ 25 का चारों सिस्टम में लिखना। 25 तो 25 को बेस 2 पे कैसे लिखेंगे? बेस 2 पे 25 सही है। ये कितना होता है बोलो? 8। क्या इससे ऊपर की भी जरूरत पड़ेगी? यस यस सर। तो 2 की पावर 4। तो वैसे इसको तुम 16 आएगा फिर 16 आ जाएगा। फिर कैसे करोगे? जरा देखो सर उसके बाद वाला क्या 8 आएगा? 16 25। सर इजी कर लेंगे ना। 4 ले लो, 1 ले लो। और कुछ ले सकते हो क्या? नहीं और कुछ भी ले सकते हो ना। तो 16 8 कितना होता है? 24। तो 28 और ले लो। ये ले लो।
देखो बन तो गया। 16 और 24 हाँ सही है। बन क्या गया। क्या लिखे बोलो? 1 ऑफ 16, 1 ऑफ 8 और 1 ऑफ 1। तो कहाँ लिखे? सर देखो एक एक वो तो वहाँ जीरो हो वाले गया। पे 1 लिखो और एक 2, 3 फिर पे। एक यहाँ पे 1 वहाँ पे भाई 11001। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 11001। सही है ना? पूरा हो गया। ये ऐसे ही लिखते हैं क्या? ये ऐसा ही होता है, ये प्लेस वैल्यू नंबर नहीं हो सिस्टम। गया? ये तुम नंबर ना सोचो, ये होता है कि 2 होने पे इधर आ जाएगा, फिर जैसे वो इकट्ठे हो जाएंगे इसमें। ये सिस्टम ऐसा है, ये प्लेस वैल्यू सिस्टम। इससे ये ना सोचो कि ये 11,001 है, वैसा नहीं समझना, या इसको ये 31 ना समझो। ओके इसका मतलब है कि ये कितने हैं? 3 8s। मतलब 3 8 और अब तुमको बता रहे हैं। समझ गई सर? क्या? नहीं समझ, नहीं समझ गई। नहीं समझ गई। मैं बता रहा हूँ जब समझो। अब देखो ये ऐसा क्यों किया गया है, बता रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि बता रहा हूँ, ये इस तरीके से होता था कि मान लो तुम्हारे घर में दूध की बोतल आती है, समझ लीजिए, समझ गए? तो अगर तुम्हारे 5 बोतल दूध लग गए तो फिर उसके बाद ये 5 बोतल होने के बाद वो फिर अगले में आ जाते थे, कहते थे अगला करो, तो दूसरा इस कॉलम, फिर इसके बाद तीसरा, चौथा और 5वां, और फिर उनका डिब्बा भर जाता था। तो जब एक बेस वैल्यू खत्म तो दूसरे पे पहुंच गए, दूसरी रो पे 1 2 3 5 टोटल है कि नहीं? 1 2 मैं बता रहा हूँ। 3 4 5। ये देखो पहला 5 हुआ, हाँ। दूसरे में स्विच ओवर, फिर वो 5 हुआ, तीसरे में स्विच ओवर, और जब 25 हो गए तो अगला डब्बा है। मान लो जिस इसका मतलब है कि अगला लैंडमार्क 5 होने पे अगली रो, फिर उस 5 होने पे फिर अगला डिब्बा, फिर इस तरीके से जब उसके 5 होने एक के उसके ऊपर बाद एक जब 5 हो गए कह दो अब अगली लाइन, फिर जब वो हो जाएंगे तो कह दो पूरा कार्टून, फिर अगला ट्रक, फिर 5 ट्रक, समझ आया? 5 से मिलके 25 का डिब्बा, 25 के डिब्बे में फिर 125 की पूरी क्रेट, फिर उस 125 का 5 करो, 625 का पूरा बॉक्स, 625 के 5 बॉक्स तो एक ट्रक, फिर उसके बाद 3125 तो 5 ट्रक, सही है? ये सिस्टम चलता है। तो जिनके जितने पैकेट्स हो, अब इंडियंस ने बोला 10 की बॉक्स लगाओ लो, हाँ तो मतलब इनटू 10। इधर यहाँ पर एप्पल वाला है वो 5 की ढेरी लगाता है, 5 पूरे होने पे दूसरे पे तो स्विच ओवर करता है कि नहीं नेक्स्ट लैंडमार्क को। यस सर। जब वो 5 सेव लगा लेगा तो क्या नेक्स्ट लैंडमार्क को नहीं जाएगा? जाएगा। फिर जब उसके 5 और हो जाएंगे फिर अगले में ढेरी लगाएगा, यही चीज है। वो बेस करता हूँ, लेकिन उसका बेस कितना है? बेस अब क्या आप होता है? देखिए, आपको पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 25 एज बेस 10, बेस 5, बेस 8, बेस 5 एंड बेस 2। पहला तो ये सवाल करना है तुमको। सर बेस 8 5 और 10 इसी तरह से यही 4 बनाना है। दूसरा सवाल करना है आपको कि दैट इज एक्सप्रेस, आपको करना है माया सिस्टम, इन माया सिस्टम, पिछला पेज पढ़ दो 76, इन मायन सिस्टम। बुक खुली रख सकते हो और साथ में सिंबल देख भी सकते हो। मायन सिस्टम में थोड़ा सा मुश्किल। आपको 77 सर ये 2 वाले अभी बता दे रहे हैं तुमको, देखो मैं पूरा बता देता हूँ। ऐसे 361 और 721। तुमको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि मायन सिस्टम में पहला नंबर क्या है? ये वर्टिकल सिस्टम है, समझ गया सर। और वर्टिकल सिस्टम में तुमको ये बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले 1 होता है, फिर 20 होता है, फिर 360 होता है, बस ठीक है? और फिर 7200 की तो तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब उसी तुम का डबल समझ हो गए गया। 77 में क्या लिखोगे? सर क्या 3 टाइम्स ऑफ 20 और मतलब वो 3 लिखना है, वो मायन वाला। मायन सिस्टम में अब यहाँ 3 लिख दो। 3 कैसे लिखा जाता है? चेक करो, 3 डॉट लगा करके वो तो मैं बता ही दूंगा। उसमें 3 डॉट जाएंगे देखो, 721 करने के लिए। डॉट को 1 लिखते हैं, हाँ इसी तरीके से कटोरे को 2 डॉट को 2, 3 डॉट को 3
और इसी तरीके से 4 डॉट को 4 और एक लाइन का 9 को 5, 5 और इसी तरीके से इसे 6 एक लाइन के ऊपर डॉट, 7 एक लाइन के ऊपर 2 डॉट्स, 8 एक लाइन के ऊपर 3 डॉट, और इसी तरीके से 1 2 3 4 इसको 9 दे देंगे एक लाइन के और ऊपर 10 4 को डॉट। 2 लाइन। सही है? 10 को राइट, दो समझ में लाइन। आ गया? 77 एक बार लिख के अगर बताओ। अगर 0 है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ कुछ नहीं हो, सिंबल्स, तो दिया बना देंगे। दिया। इसको क्या कहेंगे? दिया। कटोरा। देखो 77 है, हाँ। तो 77 में आप इसे क्या लिखोगे कि 3 ऑफ 20, क्या लिखोगे बोलो? 3 of 20. 3 ऑफ 20, तो 3 और सर 3 में 3 डॉट बनेंगे वहाँ पे। और अब तुम्हारे पास 60 कितना बच गया? 60 17। नीचे 10 हो जाएगा। 17 के लिए आप क्या करेंगे? 10 ये 10 और 15 ये और तो ये 60 17 60 1 10 77 तो आ तो गया। 77 इसको क्या बन गया सर, करेंगे? 3 ऑफ बन गया। 20 और प्लस हो 17 गया। अभी तभी तो किया। यस सर। 60 77 सर बन गया। 100 देखो। एक लाइन खींचेंगे। 100 के लिए क्या करोगे? एक लाइन करना होता 20 में है, एक लाइन। 5 ऑफ 20 पे और नीचे एक दिया। 5 बस एक लाइन खींच देना। अब आपसे कहा जाएगा दैट इज 3 ये वाला 361। तो 361 में 360 360 1 ऑफ 360 और नीचे 1 और प्लस दिया और उसके नीचे हाँ एक दिया और फिर 1। और प्लस 1 यहाँ दिया लिखना पड़ेगा। और नीचे वाले में एक और। हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 721 में दैट इज 2 टाइम्स 360 हो गया 720 प्लस जी एक दिया एक डॉट सर ये एक 17 दिया और एक डॉट। हाँ 17 1 पे ही होगा। जब तक 20 नहीं होंगे ये बेस 20 सिस्टम है, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो 3 5 2 2 15 और 2 17 होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपसे कहा जा रहा है कि दैट इज क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 73 दैट इज एक्सप्रेस इन मायन सिस्टम। माया ये सिस्टम वाला है ना। माया देखो नंबर मेसोपोटामियन है। ये तो मेसोपोटामिया नंबर सर सिस्टम मेसोपोटामियन है। ये तो मिनटों में हो जाएगा। सर ऐसा मत करो। सर ऐसा मत करो। अभी देखो एक्सप्रेस इन मेसोपोटामियन सिस्टम। क्या सर मैंने तो मर गया लेकिन बना अभी कर 15 मिनट तुम अभी से रहने दे कर रही हो। बनाना तो पड़ेगा। मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम सर ये किसमें करना है? मेसोपोटामिया सर ये सिंबल देख सकते हैं मुझसे। मेसोपोटामिया में करना है। दैट इज 63। अब मैं बता रहा हूँ इनका कौन सा सिस्टम है? कौन सा बेस? बेस 60 बेस सिस्टम 60। कौन सा है? हाँ बेस 60 था। अब इनका बोलो ये वाला कौन सा है? ये अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? बेस 20 वाला। बेस 20 अब देखो बेस 20 था इनका। 63 सेकेंड वो मैं बताऊंगा फिर से। 122 200 तो 30 और 4 that is 60 and fifth 3600। तो अब जरा देखिए मेसोपोटामियन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था कि सबके सिंबल देख लो। इसमें ऐसे सिस्टम चलता था कि 60 to the power 0 60 to the power 2 और 60 to the power 3 और 1 से 60 तक के तुम्हें सिंबल मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम तो पीछे देखो 1 से 10 काउंट का क्या सिंबल था? कौन सा 10? देख लो 1 to 10 ये दिया बना के। वो 9 तक। 10 कैसा होता था? 3 दियों की ढेरी। 10 तक कैसे? सिंपल देख सर 10 ऐसे नहीं होता था। एक अब मछली समझा। लो 1 से 9 तक ये था से हाँ सर 9 तक ही है और 10 तक मछली। 10 में मछली। ये देखो ये समझ में आ गया। अभी 10 कैसा था? ये मछली सही है? 63 एक बार बस करके देखो। अब 63 को क्या लिखोगे? 60 to the power ये फिर सर, ये मछली मछली बनेगी 60 to the power 0 को 1 बोलो। इसको 60 बोलोगे, इसको 3600 और इसको 216। 216 देखो इसको ऐसे ट्रायंगल बना के 000 216 000 00 लगा दिया। देखो इसमें कैसे करोगे? स्क्वायर। ये 1 ये बना के ये 2
ये 2 और ये 3 तो इसका भी लिखना है ना, अभी बता दे रहे हैं 1 2 3 और इसके लिए इसके लिए एक 1 अब देखो 63 कैसे लिखोगे 63 को लिखोगे 60 प्लस 3 तो 60 के लिए ये बना लो One. देंगे और वो 3 डंडे। हाँ 3 डंडे सही ये तो अब देखो डंडी नहीं है। 122 आइसक्रीम 2 times of 2 60 टाइम्स ऑफ 60 और Plus प्लस 2 so that is 2 times तो 2 times के लिए आपको ये करना पीछे पड़ेगा 2 डंडे और फिर पहले 2 वहाँ पे डंडे फिर 60 सर पहले क्यों 120 उसका मतलब है मल्टीप्लाई ये रोमन में माइनस होता था इनमें मल्टीप्लाई मतलब आगे वाला मल्टीप्लाई 122 अब 2 डंडे कभी और तो आगे सिखाया कल तो सीख गई थी आज अचानक फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अनजान हो। हम भूल गए भूल कैसे आता कितना प्रैक्टिस करती है सोनल तुम भूल जाती हो सोनल थोड़ी ना भूलेगी वही तो सर चलो समझ कैसे कर अब आगे देखो यहाँ तक समझ आया Yes, 2 sir. times of 60 अब देखो 60 होता अब जब समझाने कंपेयर करती जाओ ना 200 को कैसे लिखोगी 3 times of 60 3 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 20 प्लस 20 का 20 तो बना देंगे ऐसे लिखना आगे मछली 2 मछली लगेगी उसमें 63 जा 180 और 2 मछली अच्छा हाँ है शेयर लिखते हैं 2 ही बनेंगे 3 सही है 3 कैसे बनेंगे 2 ही बनेंगे ना 20 में क्यों सर 20 में तो 2 ही बनती है मेरी भी ऐसी 60 60 60 को ऐसे लिख देना 60 को 60 लिख देंगे और बस नहीं 60 का और फिर उसके बाद क्या 36 3600 इसको 3600 क्या करो सर बोला ना वापस 2 6 raised to the power 2 60 रेज़ टू द पावर 2 जो चलो लगेगा इतना करके दिखाओ सर इतना तो करी देते ना चलो आगे सर बड़ा वाला दे डबल हो जाएगा हो तो अब ये जाएगा देखो सब हो जाएगा छोटे में सब हो जाएगा चलो, और मैंने सब सिंबल बोर्ड पे ही लिख रखे हैं आपके लिए बुक बंद कर दो तो सर बुक नहीं बंद करेंगे क्यों बुक की क्या जरूरत सर इसको बुक सेंड कर दे चलो मैं इधर डाल देता हूँ है चलो और इधर बैठ जाता हूँ ये लो इसमें से सिंबल देखो करो और इन लोगों को कुछ ना दिखाना फटाफट बना दे थोड़ा सा फटा हुआ है लेकिन चल जाएगा डेट कितनी है